हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर पॉइंट एक्सियल पोजीशन में है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है V = 1/4πε0 इंटू P/r²। और अगर इक्वेटर पर है तो पोटेंशियल फार्मूला होता है जीरो, पोटेंशियल जीरो होता है वहाँ पर। आज हम लोग बात करें जनरल पॉइंट पर। अगर कोई भी पॉइंट ना तो एक्सियल पोजीशन में है और ना ही न्यूट्रल पोजीशन में है तो हम लोग जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं केस थर्ड की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी बात कर रहे हैं। और इसका केस थर्ड है एट जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट आप देखिए कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और मिड पॉइंट है वो ए। आप देखिए कि जो चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पर, ये चार्जेस हैं -q, ये चार्ज है +q। यहाँ पर वेक्टर p डायरेक्शन, ये वेक्टर p होता है q × 2l, तो वेक्टर p की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए जनरल पॉइंट हमारे पास ये है कि इसके मिड पॉइंट से पोजीशन वेक्टर r, अगर देखिए इधर होता एक्सियल पोजीशन होती, यहाँ होता इक्वेटर होता, पॉइंट जो है वो पॉइंट है यहाँ है। पोजीशन वेक्टर r है, यानी डिस्टेंस r है, यहाँ पर एक पॉइंट है पॉइंट p, और ये वेक्टर p से जो एंगल बना रहा है ये एंगल है थीटा। तो इसलिए आप देखिए r पोजीशन वेक्टर पर थीटा एंगल पर, p से थीटा एंगल इंक्लाइन, ये एक पॉइंट p है। और आप देखिए कि ना तो ये एक्सियल पोजीशन में है और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन में है। यहाँ आप लोगों को निकालना है पोटेंशियल। तो जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसका यूज़ करेंगे कि पहले आप इसकी वजह से निकालेंगे पोटेंशियल VA, फिर निकालेंगे इसकी वजह से, ये होगा VB, और वो ऐड कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस BP ये बताना चाहिए। ये डिस्टेंस बताना चाहिए। ऐसे ही AP, ये डिस्टेंस बताना चाहिए आपको। AP और B की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पता करने के लिए अब देखिए यहाँ पर ये है कि ये तो है R, आप देखिए कि यहाँ से लेके यानी कि मिड पॉइंट O से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है L, और ऐसे ही O से लेके B तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है L। तो हम लोग कैसे निकालें? अगर डिस्टेंस तो पता लगेगी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ से P से ये जो BP है इस लाइन से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो B पॉइंट है ये B' पर, और आप देखिए कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो ये वेक्टर R है इस पर ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये होगा B'। तो आप देखेंगे कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये B', इसका परपेंडिकुलर आएगा, और ऐसे ही AP से यानी A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आएगा A' पर, तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा, ये इसका प्रोजेक्शन होगा। तो आप देखिए जितना ये A' होगा उतना ही AP होगा, जितना जितना ये B' होगा उतना ही ये BP होगा। आप लिखेंगे कि AP, पहले हम लोग लेकिन क्या करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। आप लोग ट्रायंगल A', P और B', इसमें पहले हम लोग ये A' को
और बी डैश को निकालना है। आप नहीं इन ट्रायंगल ए डैश को एंड ट्रायंगल बी डैश को बी डैश को, इसकी हम बात करेंगे और इसमें लिखेंगे कि cos थीटा जब निकालेंगे तो होगा ओ ए डैश अपॉन ओ ए, या यहां आप देखोगे तो ओ बी डैश अपॉन ओ बी, तो यहां से जो ओ ए डैश आएगा वो आएगा ओ ए कॉस थीटा, यहाँ से जो ओ बी डैश आएगा ये आएगा ए ओ बी कॉस थीटा। तो जो ओ ए डैश आएगा ओ ए की वैल्यू कितनी है एल, तो एल कॉस थीटा। जो ओ बी डैश की वैल्यू आएगी ये भी आएगी एल कॉस थीटा। इसका मतलब ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप लोगों को चाहिए, आप देख रहे हैं कि जो AP है, AP इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू A डैश P, पोजीशन है A डैश P, ये होगा। अब जो A डैश P है ये होगा O A डैश प्लस OP, यानी OP प्लस O A डैश, इसकी वैल्यू है R और प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे ही आप निकालेंगे BP, जो BP होगी ये होगी OP माइनस OB डैश, OB डैश B पर होगी, और ये होगी OP माइनस OB डैश। तो आप देखिए जो OP है तो है R और माइनस OB डैश है एल कॉस थीटा। अब आप निकाल सकते हो, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे, इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों समेशन जो होगा वही पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसका मतलब इस जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा V एट P, ये होगा V ड्यू टू A प्लस B ड्यू टू B, ये होगा V ड्यू टू A प्लस B ड्यू टू B। आप लिखेंगे इफ VA and VB be electric potentials at P due to minus Q, this minus Q, and plus Q charges placed at A and B respectively, then तो क्या होगा देखिए, इसके पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर निकालेंगे तो V ड्यू टू A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A पर जो चार्ज है ये है माइनस का Q अपॉन AP। अब जो AP की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए यहाँ से R प्लस एल कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। एंड ऐसे भी निकाल लेंगे आप, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर, एंड VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आते की चार्ज है प्लस Q, तो प्लस Q और अपॉन जो डिस्टेंस है ये है BP, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है प्लस Q अपॉन डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस की वैल्यू दी R माइनस एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब जो टोटल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि V सफिक्स P इक्वल टू VA प्लस VB, आप कहेंगे हेंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट P, तो Vp इज इक्वल टू होगा V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B। वैल्यू पुट करेंगे 1 एंड 2 से, तो आप देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा एंड प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा प्लस Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। ये हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं कॉमन, तो पहले प्लस का टर्म लिख लेंगे 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा, और फिर ये टर्म माइनस वाला जाएगा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा, ये आ जाएगा। तो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, तो होगा R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ से कि R से R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q ही रह गया, और इस यहाँ पर L cos थीटा और माइनस प्लस L cos थीटा, तो 2L cos थीटा ये हो जाएगा। और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर आप जानते हैं Q इंटू 2L जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, आप नहीं बट Q इंटू 2L ये होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पर से Vp निकल के आएगा, ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 केस हैं। उस केस से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये कहेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल काफ़ी स्मॉल है और डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है, उसका मतलब ये होगा कि पॉइंट काफ़ी दूरी पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये स्मॉल एल है ये नेग्लिजिबल होगा आर के कंपैरिजन में। तो उस केस में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एल ऑलरेडी स्मॉल है, cos थीटा 1 से स्मॉल होता है, तो ये L cos थीटा और भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, उसका स्क्वायर है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप लिखेंगे कि स्पेशल केस कि इफ R is much greater than L then आप लिखोगे कि R स्क्वायर ये काफी ज्यादा होगा L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से, जहाँ लिखा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा R स्क्वायर के। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन A, पुटिंग दिस वैल्यू इन A, तो हो जाएगा V at P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square। ये इक्वेशन आ जाएगी, आप देखिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप देखिए चाहते हैं आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोग R से मल्टीप्लाई करिए और R से डिवाइड कर दीजिए, तो V at P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P into R cos theta upon R cube, ये हो जाएगा। जैसे A B cos theta होता है A dot B, वैसे हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught वेक्टर P डॉट वेक्टर R
अपॉन आर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सी। अब उसके बाद देखिए दो पोजीशन हमारे पास आती है। केस फर्स्ट में ये जनरल पॉइंट आ गया, लेकिन ये पॉइंट जो है कि यहाँ भी हो सकता है, एक्सियल पोजीशन में सकता है, और ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एट इक्वेटर भी हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो पोजीशन होती हैं। केस फर्स्ट एट द एक्सिस, अगर एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो आप देखिए कि वेक्टर आर और वेक्टर पी की एंगल होगा 0। तो आप देखेंगे ध्यान, थीटा ये 0 होगा। पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन बी में, पुटिंग दिस वैल्यू इन बी, ये यूजिंग इक्वेशन बी, तो हो जाएगा v एक्सियल पोजीशन में ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 0 1 होता तो v एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इक्वेशन डी, और उसके बाद आप देखिए कि सेकंड एट द इक्वेटर। अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो ये वेक्टर आर इस डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर आर और वेक्टर बी का एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। देन एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर जो थीटा होगा ये वो 90 डिग्री, पुटिंग दिस वैल्यू इन v, तो v एट इक्वेटर ये देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 अपॉन r स्क्वायर, और cos 90 होता है 0, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो v एट इक्वेटर ये 0 हो गया। इक्वेटर पर पोटेंशियल 0, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है ना इस बारे में आप लोगों को? मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रिलीज करते हैं, तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे प्लस पी नॉट, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो चलेगा अपने आप इस डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम, ये होता है। और अगर हम रखेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्री कर देंगे, तो आप जानते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर रखा हुआ नेगेटिव चार्ज, उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो अपने आप यहाँ से यहाँ आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो चलता है हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसा हुआ करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दो पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और इनकी बीच की डिस्टेंस है ये, या तो आप डेल्टा S कह दो या dx कह दो, एक ही बात है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। और जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है मान लीजिए VA और इसका पोटेंशियल है मान लीजिए VB। आप देख रहे हैं बहुत ज़रा सी डिस्टेंस है, जब बहुत ज़रा सी डिस्टेंस है तो पोटेंशियल में भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आप देखेंगे कि अगर हम लोग पोटेंशियल देखें कि यहाँ का ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा ये V माइनस डेल्टा V या V माइनस dV इतना होगा, तो V माइनस डेल्टा V होगा या V माइनस dV होगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं तो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है पोटेंशियल में, तो जो चेंज इन पोटेंशियल
और डिस्टेंस जितनी आपने कवर करी है उसका रेशो, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हैं और डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करने पर जो चेंज इन पोटेंशियल है ये हुआ डेल्टा वी का, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया ये हुआ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with distance is called potential gradient डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यूनिट क्या होगी आप देखिए यहाँ से, इसकी होती है वोल्ट, इसकी होती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये इसकी। लेकिन आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम रिलेशन है। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर स्मॉल सेपरेशन dx पर, स्मॉल सेपरेशन dx पर है डेल्टा x पर, हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। इसका भी पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है VA, B का पोटेंशियल है VB। ये सेपरेशन या तो डेल्टा x मान लीजिए या ds मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो आप देखिए पोटेंशियल जो अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल जो होगा या तो V माइनस डेल्टा V, या कह सकते हो कि V माइनस dV, ये इसका पोटेंशियल है। अब हम लोग अगर यहाँ पर एक टेस्ट आ जाते हैं प्लस Q नॉट, ये मैंने टेस्ट आ जाता है प्लस Q नॉट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F, ये होगा Q नॉट E, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट ये बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि सेपरेशन बहुत ही कम है, डेल्टा x या dx इतना कम है कि अगर हम लोग इसको यहाँ से कैरी करते हैं तो फोर्स में ज़्यादा चेंज नहीं होता, फोर्स में कोई चेंज नहीं होता, ये हम मानते हैं, बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर है। तो ऐसे केस में अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाऊं, अगर मैं इसको एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूं डेल्टा x या dx b से लेके a तक, और इसमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क करना पड़ेगा डेल्टा w, ये वर्क करना पड़ेगा। तो कितना हो डेल्टा w जो वर्क डन होगा ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, तो जो वर्क डन होगा डेल्टा W, ये होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही स्मॉल अमाउंट का फोर्स है, लेकिन आप देख रहे हैं फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो जो होगा डेल्टा W ये होगा F डेल्टा x क्रॉस 180, ये हो जाएगा। तो डेल्टा W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डेल्टा x इंटू माइनस 1, तो डेल्टा W हो जाएगा माइनस F इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए F इक्वल टू क्यू ई, ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, तो डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q नॉट ई, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इंटू डेल्टा x ये हो जाएगा। अब जो Q नॉट है इसको सीधे जाएगी, तो डेल्टा W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा। मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट किया पोटेंशियल वाला चैप्टर तो बताया था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A, अगर ये डेल्टा W है तो वर्क डन और जो टेस्ट चार्ज आप लेके आए उसका अगर रेशो निकालें तो पोटेंशियल होगा VA माइनस VB।
तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट है ये होगा VAB, यानी कि VA माइनस VB, ये हो जाएगा। और आप देखिए कि VA कितना है, VA की वैल्यू है V और माइनस VB की वैल्यू कितनी है, ये है V माइनस डेल्टा V, इससे कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस डेल्टा V ये बचेगा। तो जब यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा X, यहाँ मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ये रिलेशन निकल के आता है। या तो आप ये कहिए, या E इज इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस dV अपॉन dx, ये आप कह सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन ऐसी होती है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन वो होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, ठीक है। और आप देखिए इसी वजह से आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, और ये होता है वोल्ट और ये होता है मीटर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम के अलावा वोल्ट पर मीटर भी है, ये बात यहाँ से क्लियर है। जो फार्मूला हमारे पास आया E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से कहीं पर अगर आप लोगों को पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो उस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर किसी पॉइंट पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप लोग यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके एप्लीकेशन वगैरह की हम लोग बात करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू।